तो आज हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड अर्थात कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। तो कार्बनिक यौगिक को मुख्यतः दो वर्गों में बांटा गया है, एक ओपन चेन कंपाउंड और दूसरा क्लोज चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड को असाइक्लिक कंपाउंड या एलिफैटिक कंपाउंड के नाम से भी जानते हैं। इसको पुनः तीन वर्गों में बांटा गया है, एल्केन, एल्कीन तथा एल्काइन। पुनः देखिए क्लोज चेन कंपाउंड को दो वर्गों में बांटा गया है, एक होमोसाइक्लिक कंपाउंड और एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। फिर होमोसाइक्लिक कंपाउंड को दो वर्गों में बांटते हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक यौगिक। इसका एक एक करके हम विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ओपन चेन कंपाउंड। अब ओपन चेन कंपाउंड कहते किसे हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन परमाणुओं की एक खुली श्रृंखला पाई जाती है, उसको ओपन चेन कंपाउंड कहते हैं। ओपन चेन कंपाउंड को तीन वर्गों में बांटा गया है। पहला है एल्केन। तीन वर्गों में जो बांटा गया वो है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो एक एक करके देखते हैं। पहले एल्केन है। अब देखते हैं एल्केन किसे कहते हैं। तो सिंपल सा परिभाषा होगा, ऐसे हाइड्रोकार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन परमाणु सिंगल बंध से संतुष्ट होते हों, सभी कार्बन परमाणु सिंगल बंध से संतुष्ट होती हों, अर्थात कार्बन की चारों संयोजकताएं सिंगल बंध से संतुष्ट होती हों, उसको एल्केन श्रेणी का हाइड्रोकार्बनिक यौगिक कहते हैं। एल्केन श्रेणी का हाइड्रोकार्बनिक यौगिक कहते हैं। इसका फार्मूला जो होता है वो देखिए, फार्मूला ये है CnH2n+2। कुछ उदाहरण अगर इसके हम देखें तो इस तरीके से देखिए, एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो पहला है मेथेन। इस फार्मूले पे इसको हम रखते हैं, यानी कि वैल्यू 1 रखते हैं तो सूत्र जो प्राप्त होता है, सूत्र होता है CH4। जब इसका संरचना सूत्र बनाते हैं तो इस तरीके से बनता है। यहाँ हम देखते हैं इस कार्बन की चारों संयोजकताएं सिंगल बंध से संतुष्ट हो रही हैं। अगर n की वैल्यू यहाँ हम 2 रखते हैं तो हमको ये सूत्र प्राप्त होता है C2H6। इसका जब हम संरचना सूत्र बनाते हैं तो इस तरीके से प्राप्त होता है। यहाँ देखिए सभी कार्बन परमाणुओं की चारों संयोजकताएं जो हैं वो सिंगल बंध से संतुष्ट हो रही हैं। n की वैल्यू 3 रखने पर हमको C3H8 प्राप्त होता है। इसका संरचना सूत्र ये है। n की वैल्यू 4 रखेंगे तो C4H10 प्राप्त होगा। इसका संरचना सूत्र ये होगा। आगे देखते हैं, अगला यौगिक है अगला दूसरा ग्रुप है एल्कीन। तो एल्कीन श्रेणी का हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? सिंपल सा परिभाषा, ऐसे हाइड्रोकार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन परमाणुओं के बीच मिनिमम एक डबल बंध पाया जाता है, उनको हम एल्कीन श्रेणी का हाइड्रोकार्बनिक यौगिक कहते हैं। इसका फार्मूला देखते हैं तो फार्मूला है CnH2n, जहाँ n बराबर 1, 2, 3, 4 आदि अंक हैं, इंटीगर। आगे देखिए एग्जाम्पल अगर इसके हम देखते हैं तो n की वैल्यू अगर हम देखिए, यहाँ मिनिमम हम 2 अंक से शुरू करते हैं, तो n की वैल्यू 2 रखते हैं तो फार्मूला हमको प्राप्त होता है C2H4। जब इसका संरचना बनाते हैं तो इस तरीके से प्राप्त होता है। इसमें देखते हैं मिनिमम एक डबल बंध है। n की वैल्यू 3 रखने पर हमको ये फार्मूला प्राप्त होता है। इसका संरचना सूत्र बनाते हैं तो इस तरीके से प्राप्त होगा। इसमें हम देखते हैं मिनिमम एक डबल बंध है। इसी तरीके से आगे भी अगर n की वैल्यू 4 रखते हैं तो हमको C4H8 सूत्र प्राप्त होता है। संरचना बनाएंगे तो इस तरीके से प्राप्त होगा। इसमें भी देखिए मिनिमम एक डबल बंध है। इस बंध को हम कहीं भी इधर उधर कर सकते हैं, या इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आगे देखिए अगला यौगिक है, अगला तीसरा वर्ग कौन सा है? एल्काइन। एल्काइन हाइड्रोकार्बन। तो एल्काइन किसे कहते हैं? ऐसा हाइड्रोकार्बन यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन मिनिमम एक त्रिबल बंध पाया जाता हो, उसको हम एल्काइन श्रेणी का हाइड्रोकार्बनिक यौगिक कहते हैं। अब उसको सिंपल से अगर पहचान करना है और सूत्र के माध्यम से, तो हमको ये फार्मूला याद रखना है। इसका फार्मूला होता है CnH2n-2। कुछ उदाहरण देखते हैं इसके। अगर देखिए n की वैल्यू यहाँ हम 2 रखते हैं तो हमको और
सॉरी ये 2 होगा, तो ये सूत्र प्राप्त होगा C2H2। संरचना सूत्र बनाएंगे इस तरीके से प्राप्त होगा। इसमें हम देखते हैं मिनिमम एक त्रिबल बंध है। अगर n की वैल्यू 3 रखेंगे तो हमको ये सूत्र प्राप्त होगा। इसका संरचना सूत्र बनाएंगे तो इस तरीके से प्राप्त होगा, जिसमें एक मिनिमम त्रिबल बंध ये है। आगे अगर n की वैल्यू 4 रखेंगे तो ये सूत्र प्राप्त होगा। संरचना सूत्र बनाएंगे तो इस तरीके से प्राप्त होगा। इसमें देखिए मिनिमम एक त्रिबल बंध ये प्राप्त होगा। इस त्रिबल बंध को हम यहाँ कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जो एक दूसरे के समावयवी होंगे। आगे देखते हैं, तो इसके आगे हम अगले वीडियो में देखते हैं क्लोज चैन कंपाउंड अर्थात बंद श्रृंखला यौगिक को हम अगले वीडियो में देखते हैं।